हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में। अब ये नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की आपको ज़रूरत क्यों होती है? देखिए, आपके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे स्टार, रिंग, मैश, बस, हाइब्रिड, और आपसे पूछा जाता है इसमें कौन सी टोपोलॉजी अच्छी है। देन आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी टोपोलॉजी है, कौन सी नहीं है। अब हमने कल पढ़ा था आपका OSI मॉडल, जिसमें हमने 2 लेयर्स पढ़ी थी, एक तो फिजिकल और कौन सी पढ़ी थी, दूसरी डाटा लिंक। अब ये जो नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, इनकी जो फिजिकल टोपोलॉजी है ये प्रोवाइड करती है हमारी OSI की फिजिकल लेयर। ठीक है, अब इन सारी टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये टोपोलॉजीज होती क्या हैं और किस तरीके से हमारे इससे कनेक्शन होते हैं। राइट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहले बात करते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। कल हमने पढ़ा था व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? देखिए, हमारे पास 2 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, ये 2 कंप्यूटर्स हमने लिए। अब इन 2 कंप्यूटर्स के बीच में ऐसी क्या चीज है जो आपके कनेक्शन कराती है? अब 2 कंप्यूटर्स को आपके आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? वो करेंगे एक नेटवर्क की हेल्प से। ठीक है, अब ये टोपोलॉजी क्या है कि अब ये आपस में कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ये किस टोपोलॉजी में लिंक्ड है, तो उसी को बोलते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजी। राइट, अब जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कंप्यूटर की टोपोलॉजी की बात करें। अब कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होता है फिजिकली। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोई टेलीफोन ही ले लो, आप कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस को ऐसे इस तरीके से आपका केबल्स के थ्रू कनेक्टेड है वो। ठीक है, यहाँ एक टेलीफोन है, यहाँ टेलीफोन है, यहाँ टेलीफोन है, तो वो किस तरीके से, क्या पैटर्न है उसके कनेक्शन का, उसको बोलते हैं हम टोपोलॉजी। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी की। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, हमने कर लिया ये। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क के एलिमेंट्स का अरेंजमेंट, कि किस तरीके से ये अरेंज होते हैं। देन अब आगे फर्दर इसने क्या बताया? इट टेल्स और डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। अब जिस भी चीज से आप, किसी भी चीज से जिससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप कंप्यूटर से अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप फोन से अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हो, जो भी डिवाइस आपका कम्युनिकेशन में यूज होता है, उसकी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है, उसी पैटर्न को आप बोलते हो टोपोलॉजीज। ठीक है, अब क्या क्या है इसमें? दैट इंक्लूड्स रेडियो नेटवर्क्स, कमांड्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंडस्ट्रियल फील्ड बसेस। अब नीचे आते हैं हम। नेटवर्क्स फिजिकल टोपोलॉजी इज अ कंसर्न ऑफ फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। जैसे कि मैंने आपको बताया, कल हमने पढ़ा था अपना OSI मॉडल। कितनी लेयर्स होती हैं OSI मॉडल की? 7 लेयर्स। ठीक है, अब अगर हम सेंडर साइड से देखते हैं तो OSI मॉडल में जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है हमारी, दैट इज फिजिकल, तो उस लेयर पे हमारी सारी की सारी टोपोलॉजी जो है नेटवर्क की फिजिकल टोपोलॉजी डिफाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं लैन का। ठीक है, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? आप मुझे जरा ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अब ये जो आपका लैन है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, इट इज लोकल एरिया नेटवर्क। आपको पता है आपके लैन से कंप्यूटर्स और आपके जो टेलीफोन्स वगैरह हैं वो कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, इसमें अलग अलग टोपोलॉजीज होती हैं इस लैन में। कौन कौन सी? जैसे कि आपकी रिंग, बस, मैश, स्टार। ठीक है, ये सारी टोपोलॉजीज हैं आपकी लैन की। अब आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सी लैन की टोपोलॉजी है या नहीं है, तो आपको ये सारी टोपोलॉजीज चारों याद रखनी है कि ये सारी हैं आपकी लैन की टोपोलॉजीज। आई होप आपको क्लियर होगा। अब फर्दर मूव करते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ नेटवर्क की टोपोलॉजी बात कर रहे हैं हम। किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस के बीच में जो नेटवर्क होता है वो किस तरीके से, उसकी टोपोलॉजी कैसी होती है, किस तरीके से कनेक्टेड होता है। ठीक है, पहले आपको मैं बताऊंगी नेटवर्क टोपोलॉजी, फिर आगे जो हमने अपने OSI मॉडल में कंप्यूटर जो टोपोलॉजीज थी, किस तरीके से आपके कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट, चलिए मूविंग फर्दर।
अब टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज आपको पढ़नी है, तो कितने टाइप्स की आपकी टोपोलॉजी होती है ये देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इज फिजिकल टोपोलॉजी और दूसरी होती है आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी। अब ये फिजिकल टोपोलॉजी क्या होती है? फिजिकल टोपोलॉजी होती है जिस टोपोलॉजी में या फिर जिस पैटर्न में आपके जो डिवाइसेस हैं वो फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपका ये कंप्यूटर है, अब ये दूसरे कंप्यूटर्स के साथ चाहे वो वायर के थ्रू कनेक्टेड हो, ठीक है, चाहे किसी भी फिजिकल मीडियम के थ्रू कैसे भी कनेक्टेड हो, वायर या वायरलेस, उसको बोलते हो आप फिजिकल टोपोलॉजीज। ओके, कि फिजिकली आपस में इनका किस तरीके से कनेक्शन हो रहा है। एक मान लो कंप्यूटर यहाँ पर है, एक यहाँ पर कंप्यूटर है, एक इधर कंप्यूटर है आपका, एक इधर है, तो मान लो ये एक वायर के थ्रू कनेक्टेड है सारे के सारे कंप्यूटर्स, तो आपस में इनका फिजिकल कनेक्शन कैसा है उसी को आप फिजिकल टोपोलॉजी बोलते हो, राइट। अब ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। आपस में ये कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू भी ये कर सकते हैं। देन आपके अलग अलग चीजें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली की काफ़ी कुछ डिवाइसेस होते हैं उनकी वजह से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। वायरलेस मीडियम भी होता है इनका, रेडियो वेव्स वगैरह, उनके थ्रू भी जो आपके अलग अलग डिवाइसेस हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर कंप्यूटर ही नहीं, कोई भी डिवाइस आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकली कैसे कनेक्ट होता है तो उसको फिजिकल टोपोलॉजी बोलते हैं। अब दूसरा आता है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी में कौन सा? लॉजिकल टोपोलॉजी। अब ये लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है आपकी? देखिए, इन डिवाइसेस के बीच में डाटा फ्लो कैसे कर रहा है उसको बोलते हो आप लॉजिकल टोपोलॉजी, ठीक है। मान लो आपका, हम डिवाइसेस में मैं आपका कंप्यूटर ही ले रही हूँ, आपको इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके अलग अलग डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब आपकी ये जो डाटा है वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है? मान लो ए को बी से कम्युनिकेट करना है, क्या ये डाटा डायरेक्ट बी के पास जा रहा है या फिर डाटा किसी लिंक के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल बीच में आपने एक हब लगाया, इस हब के थ्रू जा रहा है, या फिर पहले डाटा इस कंप्यूटर के पास आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर बी के पास पहुंचेगा। तो किस मीडियम से, किस पाथ से आपका डाटा जो है एक दूसरे के पास जा रहा है उसको बोलते हो आप लॉजिकल टोपोलॉजी, राइट। अब हमारी जो ये टोपोलॉजीज हैं, आप डाटा किस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो हम कैसे कैसे इन दोनों का कनेक्शन कर सकते हैं। आप इसमें ईथरनेट यूज कर सकते हो, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट, बाय यूजिंग कैसे रिपीटर हब्स यूज करते हो इन लॉजिकल टोपोलॉजी। अब इट वर्क्स ऑन, कहाँ पर ये जो आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी कहाँ काम करती है? ये करती है आपकी स्टार टोपोलॉजी पे। और स्टार टोपोलॉजी क्या है? आपकी एक फिजिकल टोपोलॉजी, ठीक है। लॉजिकल में सिर्फ आपको डाटा देखना है और यहाँ पर फिजिकल टोपोलॉजी में आप देखते हो फिजिकली कैसे कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल स्टार, बस, मैश, ये सारी फिजिकल टोपोलॉजीज होती हैं आपकी, राइट। अब मूविंग फर्दर, आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ नेटवर्क टोपोलॉजी। अब रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी की? अब आपने एक दूसरे के साथ कनेक्शन तो करा दिया अपने कम्युनिकेशन डिवाइस का, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो आपका मोबाइल्स हो, चाहे टेलीफोन्स हो। अब आपने एक इनके बीच में एक कनेक्शन तो सेटअप कर दिया। अब ये थोड़ी है कि सिर्फ आपने यहाँ से कम्युनिकेट करना चाहा, बी से सी के को कम्युनिकेट करना चाहा तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया। आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, अलग अलग डिवाइसेस की भी ज़रूरत होगी ना इस कम्युनिकेशन में। तो हमें इस कम्युनिकेशन में जो आपकी टोपोलॉजीज हैं उसमें बेसिकली किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? आपके रिपीटर्स यूज़ होते हैं, यहाँ पर आपके हब्स यूज़ होते हैं, नोड्स यूज़ होते हैं, ब्रिजेस यूज़ होती हैं, स्विचेस, राउटर्स, मॉडेम्स एंड फायरवॉल्स, इन सब चीज़ों की आपको जो है रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो फायरवॉल्स हैं, आपके मॉडेम्स हैं, ये मैं आपको जो है एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। कहाँ पर? आप जो हमने अपनी कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें आप क्वेश्चंस को देखना, आपको मॉडेम और फायरवॉल्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, ठीक है।
ये जो स्विचेस, राउटर्स, ब्रिज, नोड्स, आगे हम जब पढ़ेंगे तो नोड्स आपको क्लियर हो जाएंगे क्या होते हैं। हब्स आपको एक अलग से मैं वीडियो इन सब चीज़ों की प्रोवाइड करूंगी। अब बात कर लेते हैं इस रिपीटर के बारे में कि ये रिपीटर क्या होता है। तो चलिए अब इस रिपीटर को हम बात करते हैं कि रिपीटर क्या है आपका। देखो, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम रिपीटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, दैट रिसीव्स नेटवर्क सिग्नल्स, क्लीन्स अननेसेसरी नॉइस एंड रीजनरेटेड। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिग्नल को लेता है, ठीक है, रिसीव करता है नेटवर्क सिग्नल को। उसमें आपको भी पता है जब एक सिग्नल ट्रांसफर करता है आपके मीडियम में तो एयर की वजह से बहुत सारी डिस्टर्बेंस और डिस्टॉर्शन आ जाती है उस सिग्नल में। तो ये रिपीटर क्या करेगा कि इस जो सिग्नल आ रहा है आपका उसमें से आपकी जो नॉइस है उसको क्लीन कर देगा, अननेसेसरी नॉइस को, और इस सिग्नल को वापस से रीजनरेट करेगा, ठीक है। अब ये वापस से रीजनरेट होने के बाद ये सिग्नल और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। इससे आपका जो सिग्नल है वो रिफॉर्म हो जाता है और ट्रांसमिट बहुत दूर तक हो सकता है। मतलब इसकी पावर को जो है ना, रिपीटर सिग्नल की पावर को कर देता है हाई, बढ़ा देता है इसकी पावर को, और फिर आगे दूर तक जो है इसको ट्रेवल करा सकता है बिना किसी डिग्रेडेशन के। मतलब उसके बाद में आपका ये जो सिग्नल है वो डिग्रेड नहीं होता, ठीक है। अलग अलग जगह पे आपके रिपीटर्स लगे हैं। फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर ने मैसेज भेजा, यहाँ रिपीटर लगा, कुछ टाइम बाद आपने देखा मैसेज जो है आपका डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गया, कमजोर पड़ना शुरू हो गया, फिर रिपीटर वापस से रीजनरेट करेगा। फिर अलग अलग जगह पे आपके रिपीटर्स का यही काम होगा और फाइनल डेस्टिनेशन तक वो आपके मैसेज को अच्छे से पहुंचा देंगे। आई होप आपको रिपीटर क्लियर हो गए होंगे। अब हब्स जो है, ये इसके नीचे लिखा हुआ है हब्स। अब ये हब्स क्या होते हैं, हमने रिपीटर बात कर ली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो आपके सिग्नल को क्या कर देते हैं, रीजनरेट करते हैं और स्ट्रेंथन कर देते हैं और अनवांटेड नॉइस को हटा देते हैं आपके सिग्नल में से। अब ये जो हब्स हैं आपके, अब रिपीटर विद मल्टीपल पोर्ट्स को हम बोलते हैं हब्स, इज नोन एज हब्स। अब आपका एक रिपीटर है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके ऊपर जो जितने भी मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं ना, पोर्ट्स क्या होता है जहां पर आप कनेक्शन करते हो, तो उसी को रिपीटर विद मल्टीपल पोर्ट्स को ही हम बोलते हैं हब्स। ओके, आई होप आपको हब्स जो है क्लियर होंगे। अब जैसे कि ईथरनेट हब है, ठीक है। अब हब्स में जैसे आपका एक ईथरनेट नेटवर्क है, ईथरनेट नेटवर्क, उसमें होता है आपका ईथरनेट हब। देन आपका यूएसबी नेटवर्क है कोई, यूएसबी नेटवर्क, उसमें क्या होगा आपका यूएसबी हब। आई होप क्लियर होगा ये। मूविंग फर्दर कि अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, चलिए। अब बेसिक टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज हम पढ़ेंगे इसके बीच में कि हमारी जो बेसिक टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब हमने पढ़ लिया टोपोलॉजी क्या है और नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर कंप्यूटर नहीं, अब नेटवर्क टोपोलॉजीज में आपके अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। वो कंप्यूटर भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, आपका लैपटॉप्स भी हो सकते हैं, आपकी जो बाकी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं आपके वो भी हो सकते हैं, टेलीफोन्स हो गए, और बहुत सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं वो सब आती हैं इस नेटवर्क टोपोलॉजीज में। अब उसमें भी हम इसकी अलग टोपोलॉजी यहाँ पर, मतलब इन सब की टोपोलॉजीज भी डिफाइन करेंगे। अब कंप्यूटर की बेसिकली जो होती है 5 टाइप्स की हम टोपोलॉजीज डिस्कस करते हैं। तो इस नेटवर्क की अब हम बेसिक टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज देखते हैं कि नेटवर्क की कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती है। तो पहली है आपकी पॉइंट टू पॉइंट, सेकंड इज बस, स्टार टोपोलॉजी, रिंग या फिर इसको हम सर्कुलर टोपोलॉजी बोलते हैं, फिफ्थ इज मैश टोपोलॉजी, देन ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी और डेजी चेन टोपोलॉजीज। 8 तरीके की 8 टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं आपके पास। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी नेटवर्क टोपोलॉजीज डू यू हैव, सो यू हैव 8 टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड
अब हम करेंगे इनके बारे में डिस्कस कि नेटवर्क टोपोलॉजीज, ये जो पॉइंट टू पॉइंट है, बस है, स्टार है, रिंग, ये किस तरीके से काम करती हैं आपकी सारी की सारी टोपोलॉजीज। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि इस नेटवर्क टोपोलॉजीज में हम बात करेंगे पहले कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी की, मतलब आपस में आपके जो कंप्यूटर हैं वो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। इट टेल्स हाउ आर कंप्यूटर और आर डिवाइस इज कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब हमारे जो कंप्यूटर है वो किस पैटर्न में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसी को आप बोलते हो कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। और वी कैन से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, सो मूविंग फर्दर और पढ़ते हैं इसके बारे में। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेट टोपोलॉजीज हम पढ़ते हैं कि टाइप कितने टाइप के होते हैं आपके कंप्यूटर टोपोलॉजी में। मैश, स्टार, बस, रिंग एंड हाइब्रिड, ये मेन टाइप की आपकी कंप्यूटर टोपोलॉजीज होती हैं जिस जिस तरीके से, जिस पैटर्न में आपके कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हमने जो नेटवर्क टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी पढ़ी थी उसका क्या मतलब होता है। चलिए, पॉइंट टू पॉइंट क्या है आपका। इट प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, ये एक डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड करता है आपको दो एंड पॉइंट्स के बीच में। अब पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी है तो, और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है इसमें, एक तो सर्किट स्विचिंग और दूसरी है आपकी पैकेट स्विचिंग। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से, और एग्जाम्पल लेते हैं आपके टेलीफोन का। अब टेलीफोन में जैसे आपने यहाँ से आपका टेलीफोन यूज हो रहा है और आपने किसी और के पास फोन मिलाया और वहां से उसने पिक करा, एक सेंड, ठीक है, यहाँ से फोन मिला, यहाँ से कॉल मिली और उसने पिक करी और आप दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो इसी को बोलोगे एंड टू एंड या फिर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, जिसमें क्या होता है आपके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। एक एंड पॉइंट यहाँ पर होगा और एक एंड पॉइंट आपका इधर होगा। ओके, एंड पॉइंट ही हो गया, ठीक है, इससे आगे तो कॉल नहीं है ना, आपने इसको मिलाया, इससे आपसे बात होगी, तो यहाँ की कॉल यहाँ तक एंड हो गई, यहाँ से यहाँ तक नेट उसका एंड हो गया, ठीक है, सिग्नल्स का। तो अब इसमें क्या होता है, जब भी जरूरत हो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या फिर नेटवर्क को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम उस कनेक्शन को ड्रॉप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फोन काटा तो ये जो कनेक्शन बना है ना दो पॉइंट्स के बीच में, हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, और अगर हमने फोन मिलाया तो इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश हो भी सकता है, राइट। तो अब आपको ये समझ में आ गई होगी ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी है क्या। अब जो आगे हम बस और ये सब करेंगे ना, इसमें भी इस टोपोलॉजी का यूज होता है और वो हम बताएंगे कैसे, राइट। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमारी सेकंड नेटवर्क टोपोलॉजी है डेजी चेन नेटवर्क टोपोलॉजी। व्हाट इज दिस डेजी चेन नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, इन दिस वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर इन सीरीज। क्या होता है कि एक कंप्यूटर होता है वो बाकी कंप्यूटर्स के साथ एक सीरीज में कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो एक सीरीज में कनेक्शन है, या फिर वो इस तरीके से कनेक्ट हो गए कंप्यूटर, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो एक सीरीज में जब कनेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं डेजी चेन। अब मान लो किसी को, अब इस डेजी चेन नेटवर्क में क्या होता है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, एक मैसेज आया किसी कंप्यूटर के पास, तो अब ये सीरीज में जो है ना मैसेज को पास करेगा। अब हर एक डिवाइस के पास आपका मैसेज जाएगा, वो चेक करेगा कि ये मेरे लिए है या नहीं। अगर इस डिवाइस के लिए वो मैसेज नहीं है तो वो ये ड्रॉप कर देगा, फर्दर आगे भेज देगा, फिर ये डिवाइस चेक करेगा मेरे लिए ये मैसेज है, नहीं है, वो आगे भेज देगा। तो यही है आपका डेजी चेन नेटवर्क टोपोलॉजी। अब इसमें भी फर्दर जो है आपके दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, वन इज लीनियर टोपोलॉजी एंड सेकंड इज रिंग टोपोलॉजी।
अब बात कर लेते हैं कि मान लो आपके, देखिए ये जो दो कंप्यूटर्स हैं आपके, ठीक है, ये कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं, इनको आपस में कम्युनिकेशन करनी है। ये किस तरीके से आपके कनेक्ट हो सकते हैं, आइदर थ्रू अ वायर्ड मीडियम और थ्रू अ वायरलेस मीडियम, ठीक है। इन केस ये किसी इलेक्ट्रिकल केबल से कनेक्टेड है, तो ये इलेक्ट्रिकल केबल आपकी क्या हो सकती है, या तो ये एक ईथरनेट हो सकती है, ठीक है, हाई पावर या हाई वोल्टेज की केबल होती है ये ईथरनेट पावर लाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। और वी कैन यूज व्हाट, कम्युनिकेशन के लिए और क्या यूज हो सकता है आपका, ऑप्टिकल फाइबर्स, और वी कैन यूज रेडियो वेव्स। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स और ईथरनेट हैं, ये तो है आपके कैसे, ये होते हैं आपके वायर्ड वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए, और ये जो रेडियो वेव्स हैं ये आप सभी को पता है ये वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। अब हम बात करते हैं लीनियर टोपोलॉजी के बारे में। तो लीनियर टोपोलॉजी में क्या होता है, टू वे लिंक बनता है दो कंप्यूटर्स के बीच में, ठीक है। अब दो कंप्यूटर के बीच में, फॉर एग्जांपल एक आपका कंप्यूटर सेंडर साइड में है, यहाँ पर आपके अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, और एक हो गया आपका रिसीवर में जो एंड जो होता है आपका एंड पॉइंट वाला कंप्यूटर। अब इसमें क्या होगा, लीनियर टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर के पास अपना ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होना ही होना चाहिए, मतलब दो ट्रांसमीटर और दो रिसीवर चाहिए ही चाहिए हर कंप्यूटर को। तो ये जो लीनियर टोपोलॉजी थी आपकी, ये थोड़ी सी कॉस्टली थी, ओके, उस टाइम पे। फिर बात आती है हमारी रिंग टोपोलॉजीज की। इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो एक रिंग की फॉर्म में आपस में कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, बट एक रिंग की फॉर्म में, तो ये बन जाती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। अब आज आगे करते हैं, आपको और अच्छे से डिटेल में इसको समझाते हैं कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए मूविंग फर्दर। बस टोपोलॉजी जो होती है आपकी, अब इसको मैं एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमारी जो ये बस टोपोलॉजी है वो किस तरीके से आपकी काम करती है, ओके। तो देखिए, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि ये है हमारी, क्या होती है ये, एक ईथरनेट केबल, जहां से हमारे जो डिवाइसेस हैं सारे ये कनेक्टेड होंगे। अब बस टोपोलॉजी किस तरीके की होती है, तो ये देखिए, ये है हमारी ईथरनेट केबल, इसको मैंने काफी वो बड़ा कर दिया है, ठीक है। ये दो हमारे एक एंड पॉइंट्स हो गए। अब कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे होते हैं पोर्ट, हमने पढ़ा था ना, इस पोर्ट में आपका होता है कनेक्शन, जो वायर कनेक्शन करती है ना, और ये है हमारी वायर्स। अब यहाँ पर हमने अलग अलग पोर्ट्स बना दिए हैं, एक पोर्ट यहाँ, एक पोर्ट यहाँ। सॉरी, थोड़ा सा डायग्राम में चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो अब आपको यहाँ पर मैं क्या समझाने वाली हूँ, आपकी कौन सी, आपकी है ये बस टोपोलॉजी। तो डायग्राम से आप समझिएगा कि बस टोपोलॉजी हमारी कैसे वर्क करती है। तो मान लीजिए हमने एक पोर्ट इधर दे दिया है, एक कनेक्शन हमने यहाँ पर करा दिया है कंप्यूटर का, एक कनेक्शन इधर हो गया है, एंड द फोर्थ कनेक्शन यहाँ। चार कंप्यूटर्स लिए हैं हमने, ठीक है, चार कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट केबल होती है, और उसके साथ ही सीरीज में आपके जो है कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। यहाँ आपका कंप्यूटर एक कनेक्ट कर दिया है मैंने, फर्स्ट कंप्यूटर, यहाँ पर आपका सेकंड कंप्यूटर कनेक्ट हुआ, इधर से आपका थर्ड कंप्यूटर कनेक्ट हुआ, और इधर हुआ आपका फोर्थ कंप्यूटर कनेक्ट। अब इसको नेम दे देते हैं हम, कंप्यूटर ए, बी, सी एंड डी, ओके। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। इसको जो ये वाली लाइंस है ना, इसको आप क्या बोलते हो, ड्रॉप लाइंस। ड्रॉप लाइंस ये भी वायर ही होती हैं, तो ये जिस चीज से कनेक्टेड होती है ये होती है ड्रॉप लाइंस। यहाँ पर जहाँ ये कनेक्टेड होती है ना वायर से, एक पोर्ट में, एक सॉकेट में, उसको बोलते हो आप पोर्ट, ओके। अब ये जो आपकी केबल है ना ये वाली, इसको आप ईथरनेट केबल बोल देते हो, या फिर इसको क्या बोला जाता है, इसको आप बैकबोन केबल भी बोलते हो,
बैकबोन केबल, और वी कॉल इट कोएक्सियल केबल। ये कोएक्सियल केबल भी हो सकती है। और एक ईथरनेट केबल, ईथरनेट केबल बहुत अच्छी होती है, इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। बैंडविड्थ इसलिए हाई लेते हैं बिकॉज इसी एक केबल से ना हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, सिर्फ 4 नहीं, बहुत सारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हम इस बस टोपोलॉजी में इस केबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जो है बैंडविड्थ बहुत अच्छी चाहिए होती है, और हम इसको ट्यून भी बोल देते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होता है। अब पहले आपकी बस टोपोलॉजी में ये पूछा जा सकता है कि आपसे ये बोल दिया कि इतने अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपको दे दिए, फॉर एग्जांपल आपको n इज इक्वल टू 4 लिया है हमने यहाँ, ठीक है। अब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपसे बोल दिए n है, तो आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ केबल्स कितनी रिक्वायर होती हैं, नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने रिक्वायर होते हैं, क्या इस कंप्यूटर में जो है इस टोपोलॉजी में सिक्योरिटी है या नहीं है। तो सब कुछ इस पर डिस्कस करते हैं हम। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके B को मैसेज भेजना है C के पास, ठीक है, आपके B को कम्युनिकेट करना है, या फिर आप बोल दो B को हमारा मैसेज भेजना है D के पास, ठीक है। अब वो मैसेज भेजेगा आपके D के पास। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपका जो सारा डाटा है ना, वो नेटवर्क में नोड के बीच में ट्रेवल करता है, ठीक है। ये जो नोड्स होंगी ना, उसके बीच में आपका सारा का सारा डेटा ट्रेवल करेगा। अब जब आपका डेटा ट्रेवल करता है तो ये जो सारे नोड्स है ना, वो उसको साइमल्टेनियसली रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके कंप्यूटर B को जो है मैसेज भेजना चाहता है इस D को, तो इस B जो है D के पास B का एड्रेस होगा, है ना, और B के पास D का एड्रेस होगा। अब ये जो कम्युनिकेशन होगी ना, मैसेज जाएगा, वो इधर भी जाएगा, लेफ्ट भी और राइट भी। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन कैसी होती है, ये होती है आपकी टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। मत और वी कैन से टू वे कम्युनिकेशन ना बोलो तो इसको बोल सकते हैं बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल क्यों होती है, क्योंकि आप अगर B को किसी इधर मैसेज भेजना है B को D के पास, तो मैसेज जो है वो हर एक जो हब होगी हर पोर्ट रिसीव करेगा, ठीक है, लेफ्ट में भी जाएगा और राइट में भी जाएगा। अब मान लो ये पहले मैसेज गया A के पास, ठीक है, A ने देखा कि ये भाई ये मेरा एड्रेस नहीं है, उसने इस मैसेज को रिजेक्ट कर दिया। अब वो आगे फर्दर सेंड करेगा, फिर C के पास मैसेज जाएगा। अब C ने भी देखा ये मेरे लिए मैसेज नहीं है, वो इसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। देन आगे वो D के पास जाएगा, D रिकॉग्नाइज कर लेगा, हाँ ये मैसेज मेरे लिए है, ये जो IP एड्रेस है वो मेरा ही है, वो इस मैसेज को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो आई होप कि आपको कम्युनिकेशन पता चल गई होगी बस वाले में कम्युनिकेशन कैसे होती है। तो अब ये इसमें जो नंबर ऑफ केबल्स लगी हुई हैं, तो नंबर ऑफ केबल्स कितनी होती हैं इसमें, मुझे ये बताइए। देखिए, नंबर ऑफ केबल्स होती हैं आपके पास इसमें n+1, n+1। n तो होता है आपका जो कंप्यूटर्स होते हैं जिनसे कनेक्टेड होते हैं, एक केबल ये, एक केबल ये, एक केबल ये और एक ये, 4 ये हो गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी आपके n है इज इक्वल टू 4। अब ये +1 क्यों लिया है हमने, एक जो ये वाली केबल है ना जिससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, एक केबल होती है ये वाली। अब अगर नंबर ऑफ पोर्ट्स की बात करें कि नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं, तो जिन जिन पोर्ट से आपका कंप्यूटर कनेक्टेड होता है ना, वही होते हैं आपके नंबर ऑफ पोर्ट्स। तो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पोर्ट्स यहाँ पर है हमारे पास 4, और वी कैन से n, अगर n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं तो हमारे पास n नंबर ऑफ पोर्ट्स ही होंगे। अब सिक्योर है या नहीं है, अब मुझे बताइए। अब हमारा जो डाटा है, ठीक है, अगर B D से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, यहाँ सिर्फ हमने 4 कंप्यूटर्स का एग्जांपल लिया है, अगर B को D से कम्युनिकेट करना है तो हमारी हर नोड रिसीव करेगी उस मैसेज को, फिर जाके आपका मैसेज जो है पास आगे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है आपका ये नेटवर्क, ठीक है। देन बात करते हैं कॉस्ट की, तो ये कम कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू योर अदर नेटवर्क्स या फिर अदर टोपोलॉजीज, बिकॉज इसमें सिर्फ हमारे को एक वायर चाहिए और वायर की रिक्वायरमेंट भी कम है और बाकी डिवाइसेस भी इसमें कम यूज होते हैं, तो कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम है इसमें। अब क्या ये रिलायबल है, तो इट इज नॉट रिलायबल। बस टोपोलॉजी वाला हमारे को रिलायबल नहीं है, बिकॉज देखिए
अब यहाँ से मान लो कनेक्शन आया और ये कनेक्शन यहाँ पर टूट गया, वायर ब्रेक हो गई। अब यहाँ इसको इसको आगे कम्युनिकेट करना है आपस में, तो जब यहीं से कनेक्शन टूट गया तो आपका आगे का भी कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि है तो एक ही वायर ना। अब जब वायर में एक जगह से कहीं से भी टूट गया है कनेक्शन, तो आगे भी फर्दर आपका मैसेज जो है ट्रेवल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होती है। ओके, सिर्फ इसमें जो अच्छी पार्ट है कि इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, और दूसरा कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, बाकी सिक्योर भी नहीं होता और ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब और इसमें क्या नुकसान है आपके, अब आगे पढ़ेंगे, पहले इसको मैं डिलीट करती हूँ और आगे मूव करते हैं। आपकी जो बस टोपोलॉजी होती है वो भी दो टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, एक लीनियर बस टोपोलॉजी एंड सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बस टोपोलॉजी। अब इस लीनियर बस टोपोलॉजी का क्या मतलब है, लीनियर बस टोपोलॉजी में वी नो दैट वी हैव टू एंड पॉइंट्स, हमने पहले करा था ना लीनियर में। अब लीनियर के ही एक तो लीनियर टोपोलॉजी पढ़ी थी हमने, तो उसका है ये लीनियर बस टोपोलॉजी एक पार्ट। अब लीनियर बस टोपोलॉजी में ये होता है कि दो एंड पॉइंट्स होते हैं, हमने बस में पढ़ा था ना, एक एंड पॉइंट यहाँ और एक एंड पॉइंट यहाँ, बीच में आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। अब लीनियर बस में क्या होगा कि कभी कभार क्या होता है कि हमारा मैसेज जो है इस वाले को कम्युनिकेट करना है, तो दोनों डायरेक्शन में हमारा मैसेज जाता है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब जब यहाँ पर मैसेज पहुंचा, जो आपका एंड वाला कंप्यूटर होगा या जो एंड पॉइंट होगा, वो क्या करेगा, उस मैसेज को वापस जो है रिफ्लेक्ट कर देगा, इससे आगे तो जा नहीं सकता ना, तो वो मैसेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, और इसी की वजह से क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पर इंटरफेरेंस पैदा हो जाएगी, ठीक है। इंटरफेरेंस मतलब एक दूसरे के ऊपर जो सिग्नल यहाँ से आ रहा है एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा आपस में, तो इंटरफेरेंस, अनवांटेड इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाती है। इसके लिए हमें और क्या यूज करना पड़ता है, हमारे एंड पॉइंट्स पे एक टर्मिनेटर यूज करना पड़ता है। याद रखना है ये सब कुछ कि ये इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए हम एक हमारे जो एंड पॉइंट्स हैं उस पे हम यूज करेंगे टर्मिनेटर, राइट। अगर आपको इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करना है तो आगे आप रिपीटर्स वगैरह यूज करके अपने मैसेज को आगे सेंड कर सकते हैं और बाकी कंप्यूटर्स भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लीनियर में ये था। अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड बस टोपोलॉजी होती है, इसमें क्या होता है, एक कॉमन लिंक से कनेक्टेड होते हैं नोड्स, बट एंड पॉइंट दो से ज्यादा हो सकते हैं। लीनियर में क्या था, दो ही एंड पॉइंट होते हैं, और इसमें क्या था, दो से ज्यादा हमारे पास एंड पॉइंट्स हो सकते हैं क्या होते हैं, दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड बस टोपोलॉजी में। आई होप आपको बस टोपोलॉजी क्लियर हो गई होगी। मूविंग फर्दर पढ़ते हैं और बाकी टोपोलॉजीज के बारे में। अब दूसरी है आपकी फिर रिंग टोपोलॉजी, जो हम कंप्यूटर में डिस्कस कर रहे हैं, रिंग वाले में कंप्यूटर टोपोलॉजी, ठीक है। अब रिंग, इसमें क्या होता है आपका रिंग टोपोलॉजी में कि आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो एक रिंग की फॉर्म में आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये एग्जाम्पल किसका है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बस टोपोलॉजी। ये बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है इन अ क्लोज्ड लूप। अब मैंने ये क्यों कहा कि ये बस टोपोलॉजी का एग्जांपल है क्लोज लूप में, बस टोपोलॉजी में क्या देखा हमने, दो एंड पॉइंट्स से आपके कंप्यूटर्स इस तरीके से आपस में कनेक्टेड थे। अब अगर हम इसको लूप की फॉर्म में बना दें, इस वायर को मोड़ दें और गोल सा बना दें एक लूप की तरह, तो ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो यही बोल रहा है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बस टोपोलॉजी इन अ क्लोज लूप, राइट। चलिए, तो अब हमारा ये जो रिंग टोपोलॉजी है इसका हम देख लेते हैं किस तरीके से कनेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक रिंग बनाई है, ठीक है। ये बन गई हमारी रिंग की फॉर्म, ओके। अब रिंग की फॉर्म है, अब हमने अपने कनेक्ट कर दिए यहाँ पर, वही वाली बात है, वायर ये एक ही है, ये वाली जो वायर है ये एक ही है, और इसके ऊपर हमने कनेक्ट कर दिया अपना कंप्यूटर। तो फिर भी मैं जो है अलग अलग करके आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या किस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हो गए हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी बनेगी हमारी इस तरीके से। लेट्स नेम देम A
B, C, D, E एंड F। अब यहाँ पर इसमें क्या होगा कि अगर हमारा कंप्यूटर मैसेज भेजता है तो वो मैसेज हर कंप्यूटर के पास जाता है और फिर जो है टिल द टाइम वो डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए, ठीक है। हर मोड पे, आई एम सॉरी, हर नोड पहले मैसेज को रिपीट करती है और फिर दूसरे नोड को भेजती है। क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए फॉर एग्जाम्पल ए ने जो है मैसेज भेजा किसको, ए डी से कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। अब ये जो है एक रिंग की फॉर्म में है, तो ए डी से कम्युनिकेट कैसे करेगा, सबसे पहले जो मैसेज आएगा ना या तो वो एफ पे या बी पे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा पहले जाएगा मैसेज बी पे। अब बी ने देखा कि हमारा ये मैसेज मेरा नहीं है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर बी के साथ हमारे रिपीटर्स भी लगे होते हैं, तो वो इस मैसेज को कर देगा वापस रिपीट। अब रिपीट करके वो सी के पास भेजेगा, रिपीटर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर सी ने देखा ये मैसेज मेरा नहीं है, बी ने भी देख लिया था, सी ने आगे फर्दर कर दिया डी को मैसेज वो पास। अब ये मैसेज जब डी के पास हुआ आया तो डी ने क्या कहते हैं अपना आईपी एड्रेस वगैरह देख लिया, मैच हो गया और उसको पता चल गया ये मेरा मैसेज है, वो कर लेगा एक्सेप्ट। यही चीज हमारी कहाँ पर यूज हुई थी, बस में भी हमारा यही चीज हो रहा था, बस उसको हमने एक रिंग की फॉर्म दे दी है जो कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजीज, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कोलिजन ना हो जाए तो, अब जैसे रिंग में तो था वो कोलिजन के चांसेस थे बस में, अब इसमें कोलिजन ना हो जाए, उस कोलिजन को बचाने के लिए हम यूज करते हैं इसमें टोकन रिंग। टोकन रिंग का सिस्टम यूज होता है टू प्रिवेंट दी कोलिजन। और दूसरा क्या है कि जो ये वाला है ना रिंग टोपोलॉजी, एक चीज मैंने इसमें थोड़ा सा गलत बोल दिया कि वो मैसेज यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। जो आपकी बस टोपोलॉजी थी उसमें टू वे मैसेज जाता है, लेकिन रिंग में एक ही डायरेक्शन में जो है आपका मैसेज ट्रेवल करता है। फॉर एग्जाम्पल ये ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो ऐसा नहीं होगा कि ए ने एफ के पास भी मैसेज भेजा और बी के पास भी, एक ही डायरेक्शन में जो है ये मैसेज जो है जाएगा। तो ये जो रिंग टोपोलॉजी होती है ये होती है आपकी यूनिडायरेक्शनल। ओके, बात करते हैं कि अब हमें नंबर ऑफ केबल्स कितनी रिक्वायर्ड होती हैं इसमें। अब यहाँ पर हमारे कितने कंप्यूटर्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कंप्यूटर्स हैं, तो हमने n लिख दिया 6। तो नंबर ऑफ केबल्स जो हमारी रिक्वायर्ड होगी वो हमारी रिक्वायर्ड होती हैं इसमें n+1। अब हमने ये क्यों बोला n हमारा 6 है +1 क्यों, एक तो ये वाली केबल्स हो गई, ठीक है, जिससे ये कनेक्टेड होता है। और अभी हमने क्या पढ़ा था, इन केबल्स को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप लाइंस, ठीक है। एक तो ये हमारी 6 ड्रॉप लाइंस हो गई और एक ये वाली है जो हमारी मेन केबल है। तो 6 + 1 दैट इज 7। अगर आपसे पूछा जाए कितना भी नंबर दें, अगर 10 कंप्यूटर्स हैं और पूछा जाए कि नंबर ऑफ केबल्स कितनी यूज होती है, तो यू विल से 10 + 1 दैट इज इक्वल टू 11। बात आई नंबर ऑफ पोर्ट्स की, तो हमने नंबर ऑफ पोर्ट्स में क्या किया था कि जिन जिन पोर्ट्स पे आपके कनेक्शन हो रहा है कंप्यूटर का, तो वो होते हैं आपके नंबर ऑफ पोर्ट्स। तो नंबर ऑफ पोर्ट्स हमेशा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के बराबर होते हैं, दैट इज इक्वल टू n, और यहाँ पर n है हमारा 6। अब क्या ये सिस्टम सिक्योर है, कॉस्ट और रिलायबिलिटी के बारे में अब हम इसमें बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा आपका कि अब सिक्योर ये नहीं है, सिक्योरिटी इसमें नहीं होती रिंग टोपोलॉजी में। क्यों, क्योंकि हमारा जो मैसेज है ना वो जब पास होता है तो वो हर कंप्यूटर के पास आता है और फिर जाके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। सिर्फ ये नहीं है कि जिसके पास मैसेज जाना चाहिए वहां पर भेजे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, उसको पहले हर एक कंप्यूटर से कम्युनिकेट करके फिर जाके मैसेज हमारा पहुंचता है। तो सिक्योरिटी हमारी इसमें नहीं है। कॉस्ट हमारी थोड़ी सी इसमें कम हो जाती है और बाकी उससे कंपैरेटिवली, बिकॉज इसमें जो है हमारे को नंबर ऑफ जो केबल्स वगैरह होती है वो कम रिक्वायरमेंट होती है, तो कॉस्ट कंपैरेटिवली लेस होती है। अभी ये रिलायबल है, तो ये रिलायबल भी नहीं होता। तो रिलायबल क्यों नहीं होता, क्योंकि एक ही केबल से हमारे सारी चीजें कनेक्टेड हैं, तो उसमें अगर केबल में कहीं भी हमारा डिफॉल्ट आ गया, कहीं से भी हमारी केबल खराब हो गई, तो हमारा पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ना वो खराब हो जाएगा, वो टूट जाएगा। है तो नेटवर्क ही, तो पूरी की पूरी जो है कहीं से भी अगर वायर में दिक्कत आई तो वो पूरा का पूरा नेटवर्क हो जाता है आपका खराब, राइट। तो अब आपको समझ आया होगा। अब आपने देखा होगा कि आपकी कई बार जो है, जो आप लड़ियां वगैरह लगाते हो तो किस तरीके से, वो चलो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है।
तो अभी फिलहाल इसी के बारे में पढ़ते हैं, वरना यहाँ पर आपको सारी चीज मिक्सअप हो जाएगी। चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे मैश टोपोलॉजी के बारे में। अगली है आपकी मैश टोपोलॉजी। तो ये जो मैश टोपोलॉजी है ये क्या होती है आपकी, इसमें जो सारे डिवाइसेस हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर है डिवाइस आपका, एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस हमने यहाँ ले लिया और एक डिवाइस ले लिया इधर, ठीक है। या फिर इसको हम कनेक्टर बोल दें या फिर आप इसको डिवाइस ही मान लें। ये कंप्यूटर यहाँ है, एक इधर कंप्यूटर बनाया है हमने। आप मेरे को थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम दे, थोड़ा सा इसमें जो है बैटरी कम हो गई है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं हमारी मैश टोपोलॉजी की। हमने क्या देखा कि हमारे ये जो डिवाइसेस होते हैं ना, अब पहले वाली टोपोलॉजी में क्या था, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थे, पर इसमें क्या है हर डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। अब ये वाला जैसे डिवाइस ए, बी, सी, डी एंड ई, इसमें क्या होगा, ए का कनेक्शन सी के साथ भी होगा, ए का कनेक्शन डी के साथ भी होगा, ए बी के साथ भी कनेक्टेड होगा और ए ई के साथ भी कनेक्टेड होगा। मतलब एक डिवाइस अपने 4 डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड आपस में होता है। बी ई के साथ भी कनेक्टेड है, सी के साथ भी कनेक्टेड है, राइट, सी डी के साथ भी कनेक्टेड है और ये ई के साथ भी कनेक्टेड है। इसी में लर्ली बी आपका डी के साथ भी कनेक्ट होगा और सी ई के साथ भी कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ कि ये एक इट्स अ फुली कनेक्टेड नेटवर्क। मैश टोपोलॉजी इज अ फुली connected network. Why we call it a fully connected network? Because each and every device is connected to other devices also. ठीक है, हर जो डिवाइस है वो अपने 4 डिवाइसेस के साथ या बाकी जो डिवाइसेस के साथ है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें पैकेट स्विचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। वी डोंट नीड पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या आती है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैसेज हमारा पैकेट की फॉर्म में जाता है। पहले एक मैसेज यहाँ जाएगा, फिर वहां जाएगा, फिर आगे पास होगा। इसमें हमें पैकेट स्विचिंग की जरूरत नहीं होती। जो मैसेज है हमारा वो डायरेक्टली जो है डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाता है। हमारा जो सोर्स है वो डायरेक्ट जो है डेस्टिनेशन पे हमारा मैसेज भेज देगा, ठीक है। अब सब अगर आपसे पूछा जाए विच इज द बेस्ट टोपोलॉजी, सो यू विल से मैश टोपोलॉजी सबसे अच्छी टोपोलॉजी है। बिकॉज जो आपका डिवाइस है वो डायरेक्ट जो है ना वो आपके डेस्टिनेशन के साथ या सोर्स के साथ डायरेक्ट जो है कम्युनिकेट करता है। ओके, बात कर लेते हैं इसमें कि नंबर ऑफ केबल्स आपको कितनी रिक्वायर्ड है। तो नंबर ऑफ केबल्स इसमें जो रिक्वायर्ड होंगी, अब देखो एक तो आपका जो एक डिवाइस है वो 4 और डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें एक यहाँ, एक इधर और एक इधर, ठीक है। 4 डिवाइसेस है, 4 केबल्स हो गई ये। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला रटना है वो कैसे, अब यहाँ तो हम गिन के बता देंगे कि यार 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गिन के हम बता देंगे। बट अगर आपके इसमें मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल 10 कंप्यूटर है, अब हम 10 की गिनती तो नहीं कर पाएंगे ना, तो वो कैसे हम बताएंगे। एक फॉर्मूला होता है आपका NC2 और वी कैन से n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये है आपका नंबर ऑफ केबल्स गिनने का फॉर्मूला। अब पोर्ट जो है, पोर्ट वो होते हैं जहां पर आपकी वायर कनेक्टेड होती हैं डिवाइस के पास, ठीक है। अब हर डिवाइस के पास आपके कितने पोर्ट्स हैं, 4 पोर्ट्स, क्योंकि एक वायर यहाँ पर आ रही है कनेक्ट हो रही है आपके कंप्यूटर में, एक यहाँ से वायर आके कनेक्ट हो रही है, एक वायर यहाँ से आके कनेक्ट हो रही है इस डिवाइस के साथ, और एक इस डिवाइस से आके बी में कनेक्ट हो रही है। तो बी के पास हमारे 4 पोर्ट्स हैं। तो हर डिवाइस के पास 4 पोर्ट्स हैं, ठीक है। डिवाइसेस कितने, 1 2 3 4 5 डिवाइसेस हैं और हर डिवाइसेस के पास अपने अपने पोर्ट्स हैं। तो किस तरीके से हम बताएंगे कि टोटल पोर्ट्स कितने होंगे,
तो टोटल पोर्ट्स होंगे हमारे पास n इंटू n माइनस वन। डिवाइस हमारे 5 हैं और हर डिवाइस के पास कितने पोर्ट्स हैं हमारे n माइनस वन, दैट इज 5 माइनस 1 4, तो 5 4 20 पोर्ट्स हमारे पास टोटल होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या ये सिक्योर है, तो यस इट इज सिक्योर। सिक्योर क्यों है? क्योंकि हमारे इसमें पैकेट स्विचिंग यूज नहीं होती। जिसको भी अगर मान लो बी को ई के पास मैसेज भेजना है तो वो डायरेक्ट मैसेज भेजेगा, ए को सी के पास मैसेज भेजना है तो डायरेक्ट भेजेगा, ठीक है, उसको किसी के बीच में लिंक की जरूरत नहीं है, तो सबसे ज्यादा सिक्योर है ये। कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाई क्यों होती है? नंबर ऑफ केबल्स वगैरह जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, प्लस कॉम्प्लेक्सिटी भी ये इसकी बढ़ा देती है। रिलायबिलिटी, यस वेरी रिलायबल। ये रिलायबल क्यों है? आपका रिलायबिलिटी अच्छी क्यों है इसकी? बिकॉज इन केस आपकी ये वाला जो केबल है वो खराब हो जाती है बी और ई की, ये मैं येलो पेन से बताती हूँ आपको, बी और ई की जो है केबल हो गई खराब, बी को ई से कम्युनिकेट करना है, बी को ई के साथ कम्युनिकेट करना है और ये वाली केबल खराब हो गई, तो क्या ये कम्युनिकेशन बीच में रुक जाएगा? नहीं। देखो बी सी से कम्युनिकेट करेगा, सी डी से कम्युनिकेट करेगा और डी मैसेज पहुंचा देगा ई को। तो ये जो इतनी सारी वायर्स कनेक्टेड है इनका बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम को रिलायबल बना देता है बहुत ज़्यादा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिलायबल ये क्यों बनाता है। क्योंकि एक भी कोई केबल फेल हो जाती है तो सारा का सारा सिस्टम आपका फेल नहीं होता इसमें। अब हमने एक चीज पढ़ी थी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, तो इसमें भी ना आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन यूज हो रही है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या था? जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं, है ना, तो इसमें भी जब आप सेंडर टू रिसीवर भेजोगे तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट है ना, आप डायरेक्ट भेज सकते हो मैसेज अनटिल अनलेस वो मैसेज इस तरीके से पास हो रहा है, अदरवाइज आप सीधा भेज सकते हो। तो इसमें आपकी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है। आपकी जो बस थी और दूसरी स्टार थी उसमें पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट उसमें फर्दर पढ़ते हैं। आपके क्या आएगा अब? नेक्स्ट आएगा आपका स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं, इसको करते हैं डिलीट। स्टार टोपोलॉजी को आप हब टोपोलॉजी भी बोलते हैं, वी कॉल इट हब टोपोलॉजी ऑल्सो। सो व्हाट इज दिस स्टार टोपोलॉजी या फिर व्हाट इज दिस हब टोपोलॉजी? वी हैव अ हब इन बिटवीन एंड विद दिस हब आवर डिवाइसेस आर कनेक्टेड। ओके, फर्दर जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो इस हब के थ्रू होते हैं। आपके यहाँ से आपका एक कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, इधर एक कंप्यूटर आपका कनेक्ट हो गया, एक कंप्यूटर आपका यहाँ कनेक्टेड है एंड एक कंप्यूटर आपका यहाँ कनेक्टेड है। अब जो क्या होता है इसमें, मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू अ हब। अब क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल योर डिवाइस ए बी सी एंड डी। फॉर एग्जाम्पल डी वॉन्ट्स टू सेंड मैसेज टू बी। ओके, डी को मैसेज कम्युनिकेट करना है बी को इस तरीके से। तो अब कैसे ये मैसेज कम्युनिकेट होगा? डायरेक्ट तो होगा नहीं। बी, अब डी जो है आपके हब से कम्युनिकेट करेगा, देन हब विल सेंड द मैसेज टू बी। सिमिलरली इफ बी वांट्स टू कम्युनिकेट टू सी, इफ बी वांट्स टू कम्युनिकेट टू सी, तो बी डायरेक्ट सी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बी पहले अपना मैसेज हब को भेजेगा और हब ही जो है सी से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अब इसमें हब में भी क्या होता है आपका, ये भी जो डिवाइस है ना ये भी थोड़ा सा जो होता है सिक्योरिटी इसकी कम होती है। वाई? बिकॉज अगर आपके डी को, ये पेन चेंज करती हूँ, डी को अगर बी के साथ कम्युनिकेट करना है, बी ये वाला है, ठीक है, डी को बी के साथ कम्युनिकेट करना है, डी ने हब को मैसेज भेजा कि मेरे को बी के साथ कम्युनिकेट करना है। अब ये हब क्या करेगा आपका कि इस मैसेज को ना चारों डायरेक्शन में जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके पास भेज देगा। ये वाला हब ए को भी मैसेज भेज देगा, बी को भी भेजेगा, सी को भी भेजेगा और डी को भी भेजेगा, मतलब जो भी डिवाइसेस इस हब के साथ कनेक्टेड होंगे। अब जिसका भी ये मैसेज होगा, जिसका भी पैकेट होगा, ये आईपी एड्रेस वगैरह होगा उस पर, वो ये पैकेट रिसीव कर लेगा और बाकी सारी क्या कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ केबल्स की। तो नंबर ऑफ केबल्स कितनी रिक्वायरमेंट होती है आपकी, तो 1 2
3 और ये 4, सिर्फ 4 केबल्स ही आपको रिक्वायर्ड है। मतलब अगर आपके n कंप्यूटर्स हैं तो n नंबर ऑफ केबल्स ही आपकी रिक्वायर्ड होती हैं। बीच में तो आपका हब आ गया। देन नंबर ऑफ पोर्ट्स की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो n ही नंबर ऑफ पोर्ट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं। देन कम्स टू सिक्योरिटी, क्या ये स्टार या फिर हब टोपोलॉजी सिक्योर होता है? नहीं, ये भी सिक्योर नहीं होता, बिकॉज हब आपका हर डायरेक्शन में हर कंप्यूटर के पास मैसेज भेजेगा और उस वजह से जो है ये सिक्योर नहीं होगा। कॉस्ट, कॉस्ट हाँ इसकी थोड़ी सी कम होती है, बट हब भी जो है ना वो काफी कॉस्टली होता है आपका। तो कॉस्ट हम नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा जो है कम होता है, बट येस इट इज लेस कंपेयर्ड टू मैश। मैश जो है आपकी टोपोलॉजी, उसके कंपैरिजन में आपकी कॉस्ट कम होती है, बट ये नहीं है कि बिल्कुल ही कम है। ओके, देन कम्स टू रिलायबिलिटी, कि रिलायबल है या नहीं है। तो लेस जो है ये रिलायबल इतना नहीं है, बिकॉज अब मान लो हब ही खराब हो गया, ये वाला हब ही खराब हो जाता है आपका, तो पूरी की पूरी कम्युनिकेशन जितनी भी डिवाइसेस है वो फेल कर जाएंगे, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो रिलायबल भी नहीं होता ये। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और लास्ट जो है वो है आपका हाइब्रिड। और हाइब्रिड में ना तो हाइब्रिड जो है स्टार की प्रॉपर्टी शो करता, ना हाइब्रिड आपकी बस की प्रॉपर्टी शो करता। हाइब्रिड मतलब किसी दो चीजों को बना के, बस भी है उसमें, स्टार भी है उसमें, ये भी है, तो हर चीज को जो है मिला के हाइब्रिड आपकी टोपोलॉजी बनती है। ओके, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ और आपको अच्छे से समझ में आया हो। स्टिल मैं बोलूंगी, अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज वी हैव प्रोवाइडेड यू एन इंक्वायरी आईडी, आप हमें इंक्वायरी आईडी पे बता सकते हैं दैट आपको ये चीज समझ में नहीं आई है। ओके, सो चलिए, तो ये था आपका हब्स वगैरह। अब नेक्स्ट वीडियो में आइदर आई विल टेक राउटर्स और ये वो आपको समझाने के लिए, और मैं आपको OSI मॉडल की फर्दर जो है वो लेयर्स समझा दूंगी। ठीक है, ये आपको समझाना बहुत जरूरी था, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ। और ये आपके लिए प्यारा सा एक स्माइली आ रहा है सबके लिए, प्लीज स्टे सेफ। चलिए।